नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 23 सितंबर डेली करंट अफेयर क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए क्लास फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को किसके द्वारा किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो दुनिया भर में फैली हुई और भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर या ऑप्शन डी 19 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 19 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष 19 सितंबर को दिन मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरे को हटाने आदि के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी शुरुआत 1986 में ओशन कंजर्वेंसी संगठन द्वारा की गई थी। विषय अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने स्पाइस प्लस, जिसे स्पाइस प्लस के रूप में जाना जाता है, नामक एक वेब फॉर्म को भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB पहल के एक हिस्से के रूप में विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में हिमालय के कितने प्रतिशत ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 92% या ऑप्शन डी 57%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 75%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इसरो द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक अध्ययन में पाया गया है कि ग्लेशियरों के पीछे हटने से अब इस क्षेत्र में सतही जल और भूजल उपलब्धता प्रभावित हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी कपड़ा मंत्रालय,
ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए आदेश 2017 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे देश जो किसी भी वस्तु के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की इकाइयों को नोडल मंत्रालय विभाग से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभाग जिनकी खरीद 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, वे अगले 5 वर्षों के लिए अपने खरीद अनुमानों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस तिथि को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 तटों के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर या ऑप्शन डी 20 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 19 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 19 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 तटों के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिया गया है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। कोलवा बीच गोवा 8 समुद्र तटों का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप या ऑप्शन डी बराक ओबामा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बराक ओबामा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। बराक ओबामा अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित क्वींस काउंसिल निम्न में से क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्रिटिश काउंसलर, ऑप्शन बी वायुयान, ऑप्शन सी कोरोना वैक्सीन या ऑप्शन डी बैरिस्टर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बैरिस्टर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन और कुछ राष्ट्रमंडल देशों में क्वींस काउंसिल एक ऐसी बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की तरफ से पाकिस्तान की अदालत में जिस तरह जिरह करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त करने के संबंध में भारत ने पाकिस्तान को एक नया सुझाव दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। भारत ने अपील की थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल को नियुक्त करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रॉबर्ट वाड्रा, ऑप्शन बी मार्गरेट एडवुड, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी पैट्रिक मोदियानो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। वह कविता, कथा, गैरकल्पना, निबंध और हास्य पुस्तकों की रचनात्मक लेखिका है। उनके बेस्ट स्टेलिंग 1985 के उपन्यास द हैंडमेड्स टेल एक डायस्टोपियन भविष्य ने उनकी सभी प्रशंसाओं और पहचान को लाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 24 सितंबर। दोस्तों आप सभी को पता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, DRDO, MTS, ग्रुप डी, NTPC या दिल्ली पुलिस, इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।